नोबल स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं असल कुमार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि घातांक और घात क्या होती है, तो हमने उनके नियमों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी और उनके नियमों को, प्रत्येक नियम को एक एक उदाहरण के साथ समझा भी था। आज उन नियमों को और अच्छे से समझने के लिए उनके एक एक उदाहरण और देखते हैं ताकि वो नियम और अच्छे से समझ आ सके। आइए हम देखते हैं। जब आधार के ऊपर जो पावर है वो नेगेटिव हो यानी कि माइनस में हो, तो उसको कैसे सोल्व करना है वो मैंने आपको घातांकों के नियम है उनमें जानकारी दी थी। आइए इसको देखिए। इसको लिखेंगे 1/2 जब ये यहां माइनस में हो तो इसको पॉजिटिव यानी कि प्लस में बनाने के लिए इसको 1/2 के रूप में लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा है 1/2 तो आइए इसके मान ज्ञात करना है। मान, आप एक चीज ध्यान रखना, जब आपको पूछे मान ज्ञात कीजिए और एक चीज आपको पूछे सरल कीजिए तो उन दोनों में डिफरेंट है। तो मैं अभी आपको बता रहा हूं मान ज्ञात कीजिए, तो मान के बारे में बता रहा हूं और सरल करने के बारे में अपन इसके बाद में देखेंगे। तो आइए देखते हैं, इसका मान ज्ञात करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे आगे। 2 × 2 × 2। तो ये कैसे हुआ, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इसको सोल्व कैसे करना है। 2 की पावर 3 लिखा है तो हमें इस 2 को 3 बार गुणा के रूप में लिखना होगा और उसके बाद इसको सोल्व करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई और फिर जो आंसर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8। ये आपका आंसर आ चुका है। और यहां देखिए मैं आपको बताता हूं सरल करना। मान लीजिए आपके पास ऐसा लिखा है और यह है मान ज्ञात करना। तो इसमें देखिए सरल करना। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा 4 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर -2। अब देखिए इस चीज को आपके क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आधार को समान बनाइए, या आपको कहा जा सकता है कि इस क्वेश्चन को आपको दे दिया गया है और वो कह दें कि इसके आधार को 2 के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए इसको कैसे व्यक्त करोगे आप लोग। पहले तो देखिए ये 4 है तो इसको 2 के रूप में चेंज करना है। तो आप देखिए 4 को मैं किस प्रकार से दो टुकड़ों के अंदर लिख सकता हूं। तो देखिए ये भी कैसे किया जा सकता है। 4 है तो इसको डिवाइड करेंगे 2 और फिर ये आ जाएगा यहाँ 2, फिर इसको वापस डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये दो इसके जो गुणनखंड है 4 के वो आ जाएंगे अपने पास। तो मैंने लिखा 2 × 2। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं घात के रूप में कि 2 की पावर 2। तो आइए हम देखते हैं आगे। मैं इस 4 की जगह इसको लिख रहा हूं तो 2 की पावर 2 और ये जो ऊपर पावर लिखी हुई है वो एज इट इज लिख देंगे और ये जैसा लिखा हुआ है वैसा लिख देंगे। आइए आगे देखते हैं। अब इसको सोल्व करेंगे कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। हमने नियमों में पढ़ा था कि जब किसी पावर की पावर लिखी हुई है और ब्रैकेट में हो तो वो आपस में गुणा होगी, तो 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो देखिए यहाँ 2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 4 और ये भाग का चिन्ह ये लगाया मैंने और यहाँ 2 की पावर -2 लिखा हुआ है। अब आप एक चीज ध्यान से देखिए, यहां लिखा हुआ है 2 की पावर -2, तो ये नेगेटिव है यानी कि माइनस में है। इसको पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, मैंने बताया जब पॉजिटिव बनाना है तो 1 के बट्टे में लिखना है। और मान लीजिए पहले से 1 के बट्टे में नेगेटिव यानी कि माइनस की फॉर्म में लिखी हुई है घात, तो उसको धनात्मक यानी कि प्लस में बनाने के लिए उसको नीचे से ऊपर भी लाया जा सकता है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। 2 की पावर 4 यहाँ लिखा हुआ है और ये भाग का चिन्ह मैंने लगाया एज इट इज, और यहाँ इसको लिखेंगे 1/2 की पावर 2।
अब ये देखिए यहाँ जब ऊपर से नीचे आ गया यहाँ, तो ये प्लस का बन चुका है। अब अपन देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2⁴ और बट्टे में मुझे लिखना है 1/2⁴। अब देखिए ये फॉर्म कौन सी बन गई है, हम देखेंगे। यहां देखिए मैं लिख रहा हूं यहां a/b और इन दोनों के बट्टे में c/d। जब हमारे पास ऐसी फॉर्म मिल जाए अपने को, तो इसको कैसे सोल्व किया जाता है, ध्यान से देखिए। ऊपर वाला जस्ट पूरे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगा, ये इससे गुणा होगा और ये इससे गुणा होगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ a d गुणा के रूप में आ जाएगा a गुणा d, और यहां क्या आ जाएगा b गुणा c। तो देखिए यहां आप लोग बोलोगे कि यहां बट्टे के रूप में तो भिन्न के रूप में ऐसा है ही नहीं, और जबकि यहां नीचे ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको समझने के लिए देखिए, जब यदि ऐसी सिचुएशन आपके पास आ जाए तो आपको करना क्या है। मान लीजिए a की जगह तो यह आ रहा है, c की जगह यह आ रहा है, d की जगह यह आ रहा है और b की जगह आपको कुछ नहीं दिख रहा, तो देखिए आप इसकी जगह 1 लगाइए। देखिए कैसे, यहां आप लिख सकते हो 2⁴ है, उसके बटे में 1 और ये जो बटा था ये वाला ये मैंने लिखा, इसके बटे में 1 लगाया और ये 1/2⁴। अब आप देखिए इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस चीज का। कैसे, मान लीजिए मैं 2 के अंदर 1 का भाग देता हूं तो आंसर 2 आएगा। 5 के अंदर मान लीजिए मैं भाग देता हूं 1 का, तो भी आंसर 5 आएगा। मान लीजिए 100 के अंदर 1 का भाग देता हूं तो आंसर 100 आएगा। तो मैंने ये 1 लिया तो इससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब इसको सोल्व कैसे करना है, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखिए कैसे, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो 2⁴ मल्टीप्लाई 2⁵2 बटे में ये और ये, तो 1 गुणा 1। अब आप लोग देखेंगे कि इनको गुणा, इनके आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी। हमने पहले ही ये नियम पढ़ लिया है। तो हम देखते हैं यहां हो जाएगा 2⁴ प्लस 2 और यहां बट्टे में जब 1 को 1 से मैं गुणा करूंगा तो 1 आएगा 1। अब आगे देखिए यहां मैं लिखूंगा 2⁴ प्लस 2 है तो इसकी ये पावर जुड़ जाएगी, तो यहां हो जाएगा 2⁶ और बटे में 1। अब मैंने आपको जैसे बताया कि किसी भी संख्या में 1 का भाग दिया जाए तो वही संख्या वापस प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ 2⁶ है, तो इसके अंदर जब मैं 1 का भाग दूंगा तो आंसर 2⁶ ही आएगा। तो देखिए यहां आंसर आ गया 2⁶, ये अपना आंसर आ गया। आइए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में एक ऐसा एग्जाम्पल देखा था, परंतु इसको समझने के लिए आज मैं इसको वापस बता रहा हूं ताकि ये अच्छे से समझ आ सके आप लोगों को। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां इनका जो आधार है वो समान है और ये आपस में बराबर में है। तो देखिए इनके जब आधार समान है और ये गुणा के रूप में है तो इनकी जो घात है वो जुड़ जाएगी। तो 3m+5 हो जाएगा यहाँ, और बराबर 3 यहाँ 7 है। ये हुआ कैसे, ये जो अपने नियम पढ़ा था कि a⁴m गुणा a⁴n बराबर 1⁴x है, तो इसका a⁴m प्लस n बराबर 1⁴x यहां से ले रहे थे। अब x के बराबर इसको लिख लेंगे। यहां से देखो आगे, अब आधार समान है
तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे। तो देखिए m प्लस 5 लिखा मैंने और बराबर में यहां लिखा 7। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हमें मान ज्ञात करना है m का। तो एक चीज बताइए, जब m का मान ज्ञात करना है तो ये 5 इधर लिखा हुआ है तो इसका यहाँ कोई काम नहीं है, हम इसका पक्षांतरण कर देंगे। जब पक्षांतरण करते हैं तो एक चीज का आप खास तौर से ध्यान रखना कि जब इधर प्लस वाली चीज हो और अपन उसका पक्षांतरण करते हैं तो वो उधर जाकर माइनस में हो जाएगी, और जब पहले से माइनस में हो तो उधर जाकर वो प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये पहले से प्लस में है तो ये जब 5 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ कि m बराबर, सीधा ही देखिए इसको मैं उधर भेज रहा हूं तो यहाँ 7 एज इट इज लिखा जाएगा, और इस 5 को उठाकर उधर भेज रहा हूं, इसको पक्षांतरण विधि बोलते हैं। माइनस के 5 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ प्लस था, मैंने बोला कि जब ये उधर जाएगा तो माइनस आ जाएगा, और m की यहाँ वैल्यू 7 में से जब 5 को घटाया जाएगा तो 2 प्राप्त हो जाएगी। अब आइए इसको देखते हैं। यहां आधार समान है, वही बात हो रही है। तो देखिए यहां थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि यहां पहले से m प्लस 1 कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको ऐसे देखिए कि ये एक अलग ही कॉलम है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो। तो देखिए आधार समान है तो इनकी घातें जुड़ जाएगी, तो मैं लिख रहा हूं 7 और इसको एज इट इज लिखूंगा m प्लस 1 और प्लस 5, ये तो लिखा हुआ है और प्लस जुड़ जाएगा इसमें 5 और बराबर में 7 की पावर 9। इसी प्रकार 7 है, 7 की पावर m, और एक चीज देखिए 5 और 1 को आप अब जोड़ दीजिए तो 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। तो मैं लिखूंगा यहाँ 6 बराबर यहाँ क्या है 7 की पावर 9। तो इनके आधार समान और ये एक दूसरे के बराबर में है, तो इनके जो घातांक है वो भी एक दूसरे के बराबर होंगे। तो मैं इनको लिखूंगा m प्लस 6 इज इक्वल यहां से 9। अब m को एज इट इज लिखेंगे और इधर 9 आ गया, और 6 का पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का है तो उधर जाकर माइनस के 6। तो m की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 9 में से जब 6 को घटाया गया तो 3 प्राप्त हुआ। आइए इसी प्रकार जब आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि धनात्मक घात के रूप में व्यक्त कीजिए, अब ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो देगा आपको ऋणात्मक घात के रूप में क्वेश्चन देगा, और वो पूछेगा आपको कि धनात्मक घात के रूप में। उसने ऐसा कहा है कि घात के रूप में ही दिखाना है, उसका मान ज्ञात नहीं करना है। तो देखिए इसको कैसे करोगे, अपना नियम था, नियम को मैं वापस दोहरा देता हूं कि a की पावर m और यहां b की पावर m, तो अपन इसको कैसे लिखते थे, a और b दोनों को गुणा के रूप में, यहाँ एज इट इज ये आपस में अभी भी गुणा के रूप में है, जरूरी नहीं है कि आप चिन्ह ही लगाओ इनके बीच में, ये एक दूसरे से अभी गुणा के रूप में है, और इनकी पावर सेम है दोनों की, तो एज इट इज यहाँ m आ जाएगा। तो इसी प्रकार आप यहाँ देखिए 2 और 7 है, तो 2 और 7 को आप पहले तो यहाँ ऐसे लिखिए 2 मल्टीप्लाई 7, और यहाँ इनकी पावर हो जाएगी माइनस के 3। अब आप लोग कहोगे यहाँ आपने माइनस नहीं लगाया और सॉरी मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लगाया और यहाँ लगा दिया। तो आप एक चीज देखिए, जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई का चिन्ह नहीं लगाता तो ये 27 बन जाता, जबकि यहाँ तो a और b है तो ये आपस में गुणा के रूप में है, और यहाँ मुझे गुणा के रूप में दिखाना पड़ रहा है कि ये 2 और 7 गुणा के रूप में है। तो इनको मैं आगे सॉल्व कर रहा हूं, तो 2 और 7 को मल्टीप्लाई करने से ये आएगा 14 और इसकी पावर है माइनस की 3। अब इसने कहा है धनात्मक यानी कि प्लस में चाहिए घात, तो ये माइनस में लिखी हुई है, और इसको माइनस वाली को प्लस में बनाने के लिए आपको पता ही होगा कि क्या किया जाता है, इसको मैं 1/, के रूप में लिख दूंगा। तो मैं लिखूंगा 1/14 की पावर 3। अब देखिए ये आंसर प्लस में आ गया, और आपको यहीं तक छोड़ना है, ना कि इसका मान ज्ञात करना है। अगले ने कहा है कि घात के रूप में व्यक्त कीजिए, ना कि कहा है मान ज्ञात कीजिए। आइए हम इसी प्रकार आगे दूसरे टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें हम मानक रूप के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यह है मानक रूप। अब अपन इसको मानक रूप में बदलेंगे।
मानक रूप, हम इस संख्या को मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप को वैज्ञानिक पद्धति भी बोला जाता है। मानक रूप में बदलने के लिए अपने को करना क्या है, ध्यान से समझना, और फिर जो मानक रूप में जो आंसर आते हैं उनको मान लीजिए उस टाइप का क्वेश्चन आपको कह दे इस प्रकार से, इसको संख्यात्मक मान में बदलना है तो इसको कैसे बदला जाता है वो भी देखेंगे। उससे पहले अपन समझते हैं कि इस संख्या को मानक रूप में या वैज्ञानिक पद्धति बोला जाता है, तो मानक रूप में कैसे बदला जाएगा। तो देखिए, इसको सबसे पहले इन 0 लिखा हुआ है इनको छोड़ दीजिए, और ये जो संख्या लिखी हुई है इनको यहाँ एज इट इज लिख लीजिए। तो यहाँ लिखा हुआ है 52, तो पहली संख्या को छोड़ना है, केवल एक नंबर इधर से एक संख्या को छोड़ना है और इसके जस्ट आगे अपने को दशमलव लगाना है। फिर इसको करना क्या है कि 10 की पावर के रूप में लिखना है। तो यहां पावर कितनी आएगी वो समझने के लिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। मैंने लिखा 5.2, यहां एक संख्या को छोड़ना है, उसके बाद पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट के बाद संख्या 2 आ रही है, तो अपने को यहां से काउंट करना है, गिनना है कि 2 के बाद यहां कितनी संख्याएं या 0 है वो साथ ही गिनना है, चाहे 0 हो चाहे संख्या हो। तो 2 से स्टार्ट करना है, क्योंकि पॉइंट के बाद क्या आ रहा है 2, तो 2 से मैं काउंट करूंगा, गिनूंगा। 2 से यहां से देखिए 1 2 3 4 5, तो यहां 10 की पावर क्या आ जाएगी 5। ये इस संख्या को हमने मानक रूप में चेंज कर दिया है। इसी प्रकार एक उदाहरण और लेता हूं, देखिए मान लीजिए इस प्रकार से आपके पास कोई संख्या लिखी हुई मिल जाए कि 0.00032। अब आप इसको कैसे मानक रूप में बदलोगे, इसको और इसको बदलने में थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए इसको किस प्रकार से बदलोगे, यहां पहले 0 आ गया और पॉइंट भी आ गया, तो इस संख्या को मैंने कहा जो संख्या मिले उसको एज इट इज लिखना है। तो 3 और 2 को यहां लिख लिया और पहली संख्या को छोड़ दिया और उसके आगे पॉइंट लगा दिया। तो अब है ना, आपको ध्यान रखना है कि यहां इस बार गिनती किधर करनी है, इधर करनी है। क्योंकि जब आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जब पॉइंट वाली संख्याएं आ जाए तो उसमें गिनती अपने को इधर करनी है, बिना पॉइंट वाली आए साधारण तो अपने को गिनती उधर करनी है। तो आप देखिए 3 के बाद पॉइंट लगा है तो गिनती किधर करनी है, इधर। तो 3 को काउंट करना है यहां से और इधर चलना है जब तक पॉइंट खत्म ना हो जाए, पॉइंट के जस्ट पहले तक की संख्या को। तो देखिए 1 2 3 4, तो मैं गुणा के रूप में लिखूंगा 10 की पावर 4। 4 कैसे है आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ 1 2 3 और 4, तो 10 की पावर 4 आया। इसी प्रकार मान लीजिए एक उदाहरण और लेता हूं, यहां मैंने लिखा 3 2 0 4 फिर 0 0 0। अब देखिए आप लोग सोचोगे कि यहां बीच में 0 आ गया। आपको ध्यान रखना है कि संख्याएं आ रही है और संख्या के बीच में यहां यदि 0 आ रहा है तो आप इसको यहां एज इट इज है वैसा का वैसा लिखोगे। कंटिन्यू 0 यानी लगातार 0 आ रहा है उनको ही छोड़ना है अपने को। तो मैं यहां लिख रहा हूं कि 3 2 0 और 4। अब गुणा 10 की पावर अब अपन काउंट करके लिखेंगे। तो आप देखिए पहली संख्या को छोड़ना है और उसके जस्ट बाद में अपने को पॉइंट लगाना है, तो यहां पॉइंट लगाया। अब काउंटिंग यानी कि गिनती कहां से स्टार्ट करनी है अपने को, 2 से। देखिए इसके अंदर पहले से पॉइंट नहीं है तो अपने को गिनती किधर से करनी है, उधर जाना है, और पॉइंट वालों में इधर आना है गिनती के लिए। तो यहाँ 2 के पहले पॉइंट है तो 2 को शामिल करेंगे, तो यहां से 1 2 3 4 5 6, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी यहाँ 6। ये अपना आंसर आ गया। किस प्रकार से कि मानक रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है ये देखिए। अब मानक रूप से संख्यात्मक मान कैसे ज्ञात किया जाता है, या मानक रूप से संख्यात्मक रूप से मानक रूप में किस प्रकार चेंज किया जाता है वो देखते हैं।
इसमें 2.3 गुणा 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको करना क्या है, इस पॉइंट को हटाना है और साधारण यानी कि मानक रूप में इसको परिवर्तित करना है संख्यात्मक मान से। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे अपन 2 और 3 पॉइंट को हटा देंगे। अब देखिए आप करना क्या है, आपको यहां लिखा हुआ है 10 की पावर 5, तो आपको यहां पावर को कम करना है किस प्रकार से, यानी कि अपने को अभी देखें तो यहाँ 2.3 लिखा हुआ है, तो इसके आगे यानी कि 10 की पावर 5 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे चेंज करते हैं, यानी कि 5 बार 0 0 0 0 0 लगाते हैं। तो इसी प्रकार देखते हैं यहाँ कितने जीरो आएंगे, यहाँ 10 की पावर 5 लिखा हो तो यहाँ 5 बार 0 नहीं आएगा। देखिए कैसे, यहाँ पॉइंट के बाद संख्या कितनी लिखी हुई है, एक संख्या लिखी हुई है, वो भी है 3। ऐसे नहीं कह रहा कि 1 लिखा हुआ है, संख्या 1 लिखी हुई है, तो आप यहां से वो कम कर दीजिए। तो यहाँ 5 है, तो 5 में से एक संख्या लिखी हुई है, तो आप यहाँ 4 कर दीजिए और यहाँ कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4, ये अपना संख्यात्मक मान से मानक रूप में चेंज हो गया। इसी प्रकार देखिए एक उदाहरण और लेता हूं। यहां मैंने लिखा जैसे कि 5.327 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 लिखा यहां। तो आइए इसको देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। तो एज इट इज जो संख्या लिखी हुई है उसको एज इट इज लिखेंगे 5327। अब ध्यान दीजिए कि यहां जीरो कितने आएंगे, यहां 10 की पावर 7 लिखा हुआ तो 7 जीरो नहीं आएगा। यहां देखिए कितने जीरो आएंगे, यहां पॉइंट के बाद संख्याओं को गिनिए, यहां 1 2 3, तो इसमें से 3 को कम कर दीजिए, 7 में से 3 को कम करेंगे तो 4 आएगा। तो अपने को यहां जीरो कितना लगाना है, 4। 1 2 3 4, ये अपना फिर से आंसर आ चुका। मान लीजिए आपको अभी भी कोई संशय है तो एक उदाहरण और लेता हूं। एग्जाम्पल मैंने लिखा 3.7265 और यहां लिख देता हूं 10 की पावर 8। अब देखिए इसको कैसे परिवर्तित करोगे, वही बात 3 7 2 6 5 3, ये संख्या लिखी हुई है और जीरो यहां है ही नहीं, तो संख्या को एडजिटीज उतारिए। यहां 3 7 पॉइंट को हटाना है, मैंने पहले यही बता दिया, पॉइंट को हटा के संख्या लिखनी है, फिर उसके बाद जीरो लगाने हैं। यहां भी हमने हटा दिया, अब देखिए पॉइंट हटा दिया है, 2 6 5 3 ये लिख दिया। अब बात आती है जीरो कितने लगेंगे, तो पॉइंट के बाद यहां पहले संख्याएं गिनिए और वो इसमें से कम कर दीजिए। तो पॉइंट के बाद संख्याएं गिनते हैं 1 2 3 4 5, तो 8 में से 5 को घटाओ, 8 में से जब 5 जाएगा तो 3 बचेगा, तो यहां जीरो कितने आएंगे, 3। 1 2 3। मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा कि मानक रूप या वैज्ञानिक पद्धति में इनको संख्याओं को कैसे चेंज किया जाता है, और जब संख्यात्मक मान हो उनको मानक रूप में कैसे चेंज किया जाता है। हमारा जो ये टॉपिक था घातांक और घात, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर घातांकों के नियम और ये मानक रूप और संख्यात्मक जो मान थे इनके बारे में ही जानकारी दी जाती है। आपके सिलेबस में इतना ही है। आप लोगों को इस प्रश्नावली के एक्सरसाइज के क्वेश्चन व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएंगे और आप उन्हें सोल्व करके, उससे पहले आपको नोट्स भी मिलेंगे इमेज के साथ, उन नोट्सों को ध्यान से पढ़िए और फिर उसके बाद वीडियो देखिए और वीडियो देखने के बाद उन क्वेश्चनों को सोल्व कीजिए ताकि आप सरलता से उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकें। और उसके बाद जो भी आप होमवर्क करते हो उसकी इमेज लेकर मेरे पर्सनल नंबर पर आप उसको सेंड कीजिए ताकि मैं उसको चेक करके आपको आपकी कमी या जो भी खूबी है उसके बारे में आपको जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।